दैट इज अ हेड ऑन सिचुएशन। तो सिचुएशंस एंड आर्क ऑफ विजिबिलिटी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो दैट इज अ क्रॉसिंग सिचुएशन। आपका स्टर्न लाइट ही दिखेगा, तो फॉरवर्ड एंड आफ्ट दोनों मास्टेड लाइट की आर्क ऑफ विजिबिलिटी आपके हेडिंग से ए वाला जो एंगल रहेगा तो उसे ओवरटेकिंग वेसल, पीछे जो वेसल रहेंगे उसे बोलेंगे अबव द बीम। ये जो एंगल है अभी मतलब क्या होता है, आज के में देखते हैं कि मास्टेड लाइट, साइड लाइट और स्टर्न लाइट, इनकी आर्क ऑफ विजिबिलिटी, ठीक है। तो आर्क ऑफ विजिबिलिटी कैसे मेजर की जाती है और आर्क ऑफ विजिबिलिटी के बेस पे हमारे ओवरटेकिंग वेसल, हेड ऑन सिचुएशन और क्रॉसिंग सिचुएशंस, ये सारे सिचुएशन कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो आर्क ऑफ विजिबिलिटी और सिचुएशंस एक दूसरे कैसे कनेक्टेड है, ये आज के वीडियो में देखेंगे। चलो दोस्तों वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ये मेरा एक वेसल है और ये अबीम है। अबीम मतलब क्या होता है कि आपके हेडिंग से, आपके वेसल के हेडिंग से 90 डिग्री टू द स्टारबोर्ड साइड, 90 डिग्री टू द पोर्ट साइड, ये जो एंगल है 90 डिग्री टू द स्टारबोर्ड, 90 डिग्री टू द पोर्ट, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, ब्रिज से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, दैट इज योर अबीम। उसके पीछे जो वेसल रहेंगे उसे बोलेंगे अबव द बीम, उसके आगे जो वेसल रहेंगे फॉरवर्ड ऑफ द बीम, ठीक है। तो अभी देखो कि ये हो गया अबीम, इसे लिख दे अबीम, अबीम, ये हो गया हेडिंग, ठीक है, ये हो गया स्टर्न। अभी आपको ये पता है ओवरटेकिंग, वेसल को ओवरटेकिंग कभी बोला जाता है जब आपके वेसल से 22.5 डिग्री से ज्यादा एंगल, मतलब ए वाला एंगल, ये जो एंगल है इस एंगल से कोई भी वेसल जब ऊपर की तरफ आता है तो उस वेसल को ओवरटेकिंग वेसल बोला जाता है। कि ओवरटेकिंग कभी बोला जाता है जब 22.5 डिग्री अबव द बीम, ये बीम है, बीम के अबव में 22.5 डिग्री अबव द बीम से ज्यादा, मोर देन 22.5 डिग्री अबव बीम से कोई वेसल अगर आता है तो उसे ओवरटेकिंग वेसल बोला जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा है, ठीक है। तो ये हो गया 22.5 डिग्री, ये हो गया 22.5 डिग्री। अभी ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। दिस इज योर स्टारबोर्ड साइड, दिस इज योर पोर्ट साइड, ठीक है। ये 90 डिग्री और ये 22.5 डिग्री, 90 प्लस 22.5 डिग्री इक्वल्स टू 112.5 डिग्री, ठीक है। आपके हेडिंग से ए वाला जो एंगल रहेगा तो स्टारबोर्ड साइड लाइट, ये स्टारबोर्ड साइड लाइट, ये साइड लाइट का विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी आर्क ऑफ विजिबिलिटी है। साइड लाइट की आर्क ऑफ विजिबिलिटी क्या होगी 112.5 डिग्री। सेम पोर्ट साइड 90 डिग्री प्लस 22.5 डिग्री, ए आर्क, ये जो आर्क है 90 प्लस 22.5 112.5 डिग्री, पोर्ट साइड लाइट के आर्क ऑफ विजिबिलिटी। तो पोर्ट साइड आर्क ऑफ विजिबिलिटी 112.5, स्टारबोर्ड साइड 112.5। अभी मास्टेड लाइट जो होता है फॉरवर्ड मास्टेड, तो फॉरवर्ड मास्टेड की आर्क ऑफ विजिबिलिटी, ये दोनों को ऐड करने के बाद में जो आर्क ऑफ विजिबिलिटी बनेगी 112.5 प्लस 112.5 225 डिग्री। तो फॉरवर्ड एंड आफ्ट दोनों मास्टेड लाइट की आर्क ऑफ विजिबिलिटी 225 डिग्री, 112.5 डिग्री प्लस 112.5 डिग्री इक्वल्स टू 225 डिग्री, फॉरवर्ड मास्टेड एंड आफ्ट मास्टेड लाइट्स, ठीक है। तो मास्टेड लाइट का कितना हो गया 225 डिग्री, साइड लाइट का कितना हो गया 112.5 डिग्री। अभी एंगल कौन सा बचा, हमने यहां से लेके यहां तक पूरा कवर कर लिया, अभी एंगल बचा ये वाला। अभी कितना एंगल बनता है ये 360 माइनस 225 इक्वल्स टू 135 डिग्री। तो ये जो एंगल है 135 डिग्री, ये हमारे स्टर्न लाइट का आर्क ऑफ विजिबिलिटी है। स्टर्न लाइट का आर्क ऑफ विजिबिलिटी 135 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये वाला आर्क ऑफ विजिबिलिटी बचा है, ये एंगल बचा है।
तो इसी के वजह से यह बोला गया है कि जो ओवरटेकिंग वेसल रहेगा, जो ओवरटेकिंग वेसल रहेगा, उसे बस आपका स्टर्न लाइट ही दिखेगा, आपका साइड लाइट नहीं दिखेगा। अगर आपका साइड लाइट दिख रहा है तो दैट इज अ क्रॉसिंग सिचुएशन। ठीक है, अगर आपके सामने यहां पर वेसल है जिसकी हेडिंग यहां पर है और आपका दोनों साइड लाइट दिख रहा है और दोनों मास्टेड लाइट, फॉरवर्ड एंड हाफ मास्टेड लाइट दिख रहे हैं, स्टर्न लाइट नहीं दिख रहा, तो दैट इज अ हेड ऑन सिचुएशन। हेड ऑन सिचुएशन में दो साइड लाइट और दोनों मास्टेड लाइट या एक मास्टेड लाइट, लेकिन स्टर्न लाइट नहीं दिखेगा। और किसी वेसल को अगर स्टर्न लाइट दिख रही है तो उसे साइड लाइट्स नहीं दिखेंगे, तो दैट इज अ ओवरटेकिंग सिचुएशन। और अगर आपको साइड लाइट दिख रहे हैं, मतलब टारगेट वेसल को अगर साइड लाइट दिख रहे हैं, तो दैट इज अ क्रॉसिंग सिचुएशन। ठीक है, तो सिचुएशंस एंड आर्क ऑफ विजिबिलिटी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो। या अबीम के पीछे, अबव द बीम, अबीम के आगे, फॉरवर्ड ऑफ द बीम। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी